बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफर ना बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फ़रोख्त करो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। दोस्तों, थोड़ी थोड़ी कीमत से मुराद वो दुनियावी फ़ायदा है जिनकी खातिर ये लोग अल्लाह के अहकाम और उसकी हदायत को रद्द कर रहे थे, यानी कि यहूदी। हक फरोशी के मुआवजे में ख्वाह इंसान दुनिया भर की दौलत ले ले, बहरहाल वो थोड़ी ही कीमत होती है, क्योंकि हक यकीनन इससे गरां तर चीज़ और महंगी तरीन चीज़ है। दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 42 में ही फरमाते हैं कि और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। यानी कि इस आयत को समझने के लिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए दोस्तों कि अहले अरब बिलअमूम नाख्वानदा थे, यानी कि अनएजुकेटेड थे, और उनके मुकाबले में यहूदियों के अंदर वैसे भी तालीम का चर्चा था, यानी कि एजुकेटेड थे, और इनफरादी तौर पर उनमें ऐसे ऐसे जलीलुल कदर आलिम पाए जाते थे जिनकी शोहरत अरब के बाहर तक पहुंची हुई थी। दोस्तों, इस वजह से अरबों पर यहूदियों का इल्मी रोब जो था बहुत ज़्यादा था। फिर उनके उलमा और मशाइख ने अपने मजहबी दरबारों की ज़ाहरी शान जमा कर अपनी झाड़ फूंक और तवीज़ गंडों का कारोबार चलाकर इस रोब को और भी ज़्यादा गहरा और वसी कर दिया था। दोस्तों, खसूसियत के साथ अहले मदीना इनसे बेहद मरगूब थे, यानी कि इम्प्रेस थे इनसे, क्योंकि उनके आसपास बड़े बड़े यहूदी कबाइल आबाद थे। दोस्तों, रात दिन का जो उनसे इन मेल जोल में वो उनसे इस तरह शिद्दत के साथ मुतासिर थे दोस्तों, जिस तरह एक अनपढ़ आबादी ज़्यादा तलीम याफ्ता, ज़्यादा मुतमद्दन और ज़्यादा नुमायाँ मजहबी शख्सियत रखने वाले हमसायों से मुतासिर हुआ करती है। इन हालात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को नबी की हैसियत से पेश किया और लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो कुदरती बात थी कि अनपढ़ अरब अहले किताब यहूदियों से जाकर पूछते थे कि आप लोग भी एक नबी के पैरोकार हैं और एक किताब को मानने वाले हैं, आप हमें बताएं कि ये साहिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जो हमारे अंदर नबूवत का दावा लेकर उठे हैं, इनके मुतल्लिक और इनकी तालीम के मुतल्लिक आपकी क्या राय है। तो दोस्तों, ये सवाल मक्के के लोगों ने जब यहूदियों से बार बार किया और पूछा, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी बाकसरत लोग यहूदी उल्मा के पास जाकर यही बात पूछते थे, मगर इन उल्मा ने कभी लोगों को सही बात नहीं बताई। दोस्तों, इनके लिए ये कहना तो मुश्किल था कि वो तौहीद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं गलत है। वो ये नहीं कह सकते थे, या अंबिया और कुतुब आसमानी और मलाइका और आखरत के बारे में जो कुछ आप कह रहे हैं इसमें कोई गलती है, या वो अखलाकी असूल जिनकी आप तालीम दे रहे हैं उनमें से कोई चीज़ गलत है। लेकिन वो साफ साफ इस हकीकत का एतराफ़ करने के लिए भी तैयार ना थे, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे वो सही है। वो ना सच्चाई की खुली खुली तरदीद कर सकते थे, न सीधी तरह से उस सच्चाई को मान लेने पर आमादा होते थे। दोस्तों, इन दोनों रास्तों के दरमियान उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया था कि हर साइल के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, आपकी जमात के ख़िलाफ़ और आपके मिशन के ख़िलाफ़ वसवसा डाल देते थे। दोस्तों, कोई इल्ज़ाम आप पर लगा देते थे, कोई ऐसा शोशा छोड़ देते थे जिससे लोग शकूक और शुबहात में पड़ जाते थे और तरह तरह की उलझनों में डालने वाले सवालात छेड़ देते थे। दोस्तों, ताकि लोग उनमें ख़ुद भी उलझें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को भी उलझाने की कोशिश करें। उनका यही रवैया था दोस्तों, जिसकी बिना पर उनसे फरमाया जा रहा है कि हक पर बातिल के पर्दे ना डालो, अपने झूठे प्रोपोगंडे और शरीराना शुबहात और इतराज़ात से हक को दबाने और छुपाने की कोशिश ना करो, और हक और बातिल को खलत मलत करके दुनिया को धोखा ना दो।